दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, एवरेट मीडिया ग्रुप। मित्रों में आज उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव परिणाम का क्या इम्पैक्ट होगा उसको तथ्यों के साथ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ। निर्णय आपका होगा कि स्थिति, मेरा विश्लेषण कितना सही है, क्या संभावनाएं उस विश्लेषण क्या हो सकती हैं। आप से अनुरोध ये भी है कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब मैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को सीटवार विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मित्रों, कहने के लिए तो उपचुनाव है, ये 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये 10 सीटें उत्तर प्रदेश के केवल बुंदेलखंड को छोड़ दें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश तीनों क्षेत्र को कवर करती हैं। कि जिन 10 जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं, मैं जिले बता रहा हूँ आपको: गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, मैनपुरी, कानपुर, अलीगढ़। इसे बुंदेलखंड को छोड़ दें तो पूर्वांचल, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें 10 सीटें आती हैं। ये 10 सीटों 9 सीटों पर सांसद चुने गए हैं और एक सीट, कानपुर की सीट, अयोग्यता के कारण खाली हुई है। अब सबसे पहले बता दूं, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ये तय हो जाएगा कि बीजेपी में योगी और इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की ताकत क्या होगी। ताकत का एहसास करा देगा ये उपचुनाव, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार जरूर है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गठबंधन में राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, लेकिन राहुल गांधी और योगी मोदी का यहाँ कोई उस चुनाव में कोई उनके कद और पद का, उनके उत्थान पतन से या उनके प्रतिष्ठा से कोई मतलब, सीधी सीधी लड़ाई और दोनों की योग्यता, दोनों की क्षमता, दोनों की प्रतिष्ठा, दोनों के रणनीति समीकरण अखिलेश और योगी के बीच है। योगी जीतते हैं, निश्चित रूप से भाजपा में उनका दबदबा और बढ़ेगा और यह तय कर दिया जाएगा कि मोदी का बहुत ज़्यादा दखल उत्तर प्रदेश में या योगी पर दबाव कम होगा निश्चित रूप से। जो उनके विरोधी वो भी शांत बैठेंगे। अखिलेश यादव जो पहले से ही लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर दे चुके हैं, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 37 सीटों के साथ बना चुके हैं। अगर कांग्रेस जोड़ते हैं तो 43 सीटें, बीजेपी से बढ़त लेकर के उत्तर प्रदेश में एक अपना स्थान बना चुके हैं। अगर उपचुनाव में दबदबा बनाने में सफल रहे तो निश्चित रूप में इंडिया गठबंधन में अखिलेश का दबदबा और बढ़ेगा और इसी के बाद 2027 चुनाव को लेकर फिर यही दो पर्सनालिटी, योगी और अखिलेश के बीच सीधी लड़ाई टकराहट की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और बहुत सारे समीकरण भी बदलेंगे। अब मैं आपको एक एक सीट का बताऊं, विश्लेषण करूं तो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की सीट अयोध्या की मिल्कीपुर है, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए और ये वही सीट है जिसको लेकर पूरे देश और दुनिया में इंडिया गठबंधन भाजपा के हिंदुत्व पर, राम के मंदिर के राजनीतिकरण का मुद्दा उठाता है और एक सेलिब्रिटी के रूप में अवधेश प्रसाद जी पूरे देश और दुनिया में कह गए कि उन्होंने अयोध्या की सीट को, सामान्य सीट को, जनरल सीट को सुरक्षित नेता ने हराया और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, शिलान्यास आया। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल में जितना विकास किया वो सब एक तरीके से उस गौण हो गया था और अयोध्या की सीट हारने का बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में दिया था। इसीलिए जब चुनाव जीतकर मोदी जी पार्टी कार्यालय पर गए थे तो जो जय श्री राम के नारे लगते थे वो गायब थे। इतना कष्ट था, राम से नाराजगी की आशंका थी, लेकिन इतना भाजपा नेताओं में को कष्ट जरूर था कि उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए इतना कार्य किया, लेकिन अयोध्या की जनता ने साथ नहीं दिया। अब वही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिसे एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने चुनौतीपूर्ण रूप से उपचुनाव के लिए चयनित किया। 2 सीटें किया, एक तो कटेरी की, अम्बेडकर नगर की कटेरी और
अयोध्या के मिल्कीपुर, और पूरी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि इस अयोध्या सीट का संदेश और मैसेज कितना भारी, कितनी ताकत उन्हें दिलाएगा। और अगर 2024 लोकसभा की स्थिति बनी तो उनकी ताकत उनके हिंदुत्व एजेंडे को, उनके प्रशासन को काफ़ी झटका भी लगेगा। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। लगातार, अभी उपचुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुए, लगातार वो अयोध्या मिल्कीपुर में अपना दौरा लगाए हुए हैं। कटहरी में उनके अपनी निगाहें, हालांकि 10 सीटों का योगी के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर सबसे अहम है। दूसरा पड़ोसी सीट कटहरी है। ये दोनों सीटें, और इसी तरीके से सारे बड़े नेताओं को 2 सीटें अगर फूलपुर और मझवा को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा गया है, तो करहल और कानपुर की सीट की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें जो संगठन के महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मे दी गई है। तो एक सीट, और यही नहीं, हर सीट पर पूरी भारी भरकम टीम लगा दी गई है, सांसदों की, विधायकों की, और यहाँ से चुने हुए सांसदों की तो प्रतिष्ठा है ही, लेकिन इसके बाद पूरा संगठन लग गया है। किसी भी हालत में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। जहाँ तक और छोटे दल हैं, बीएसपी भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। चंद्रशेखर भी अपनी नई पार्टी बनाए हैं, निर्दलीय सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी 2-4 सीटों के लिए डिमांड कर रही है और 3 सीट मांग रही है कि भाई हमें भी सीट दी जाए। इसी तरीके से और छोटे दल भी जो भाजपा के सहयोगी हैं, उस सीट की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सीट किसी के साथ समझो, अगर अखिलेश के साथ कांग्रेस समझौते में 1-2 सीट पाती है, या बीजेपी निषाद पार्टी को सीट देती है, तो वो सीट हार जीत का जो भी है वो क्रेडिट डिस्क्रेडिट केवल 2 चेहरे पर, योगी और अखिलेश पर। इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको भेद पाना अखिलेश के लिए और योगी के लिए दोनों बहुत कठिन है। अब अगर हम मान के चलें कि करहल की सीट मैनपुरी, अखिलेश यादव की सीट बीजेपी जीत लेगी, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन चुनाव है, कुछ कहा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत मुश्किल माना जा सकता है चुनाव जीतना। दूसरा, गाजियाबाद की सीट जो बीजेपी की है, जहाँ लीड मार्जिन 42% था, इसे समाजवादी जीत लेगी, ये मुश्किल है। हालांकि गठबंधन हो सकता है कांग्रेस को दे, लेकिन फिर भी ये बीजेपी से जीतना इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के लिए काफ़ी कठिन है। हाँ, जिन सीटों पर वो कंटेस्ट बड़ा क्लोज था, जैसे फूलपुर में केवल 2% जीत हार का है, मझवा में भी जो निषाद पार्टी जीती थी उसके 14% लीड मार्जिन, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण जो हैं वो बदलाव हुए हैं और ये सीट काफ़ी टफ होगी, अच्छी लड़ाई होगी। फूलपुर की, मझवा की, आपका अम्बेडकर ने कटहरी, लालजी वर्मा जीते जरूर थे, लेकिन 3% के मार्जिन से जीते थे। तो यह भी सीट समाजवादी पार्टी को बचाए रखना, लालजी वर्मा के परिवार को अगर टिकट दिया जाता है तो भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी का एक जातीय समीकरण, धार्मिकरण काफ़ी मजबूत स्थिति मानी जाती है, तो यहाँ पर इनका 16% मार्जिन से जीत हार थी। तो ये भी सीट बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। और लेकिन इस बार चूँकि आरएलडी इनके साथ है तो अच्छा कंटेस्ट होगा। जीत हार मार्जिन 16% कम ज़्यादा हो, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे। तो जो जाट और समीकरण है वो जो 2022 विधानसभा चुनाव साथ में नहीं थे, वो स्थितियों में थोड़ा बदलाव है। अब कानपुर भी समाजवादी पार्टी का जो अयोग्य हुए हैं विधायक खान सोलंकी, उनके साथ सिंपैथी भी है और जातीय समीकरण हालांकि पूरी ताकत लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सीट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी संघर्षपूर्ण होगी, जीत हार किसी की भी हो सकती है। अलीगढ़ खैर की जो सीट है, इसकी भी जीत मार्जिन बहुत कम थी, तो इसमें भी उलटफेर हो सकता है। अब हम ये कह सकते हैं 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी की, 3 बीजेपी की, 1 आरएलडी की और 1 निषाद पार्टी की थी। 10 सीटें हैं।
तो 10 सीटों में उलटफेर कितना हो पाएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन निश्चित रूप से अयोध्या की सीट के, फिर मैं कह रहा हूँ, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर विधानसभा इसीलिए अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया है। पूरी ताकत लगी है और ये उपचुनाव नहीं, इसको जनरल चुनाव की तरह हर दिन हर मूवमेंट पर आपस में अखिलेश और योगी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, चाहे इनकाउंटर का हो, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे मेडिसिन नकली दवाओं का हो। हर क्षेत्र में पूरी तरीके से दोनों एक्स पे, टीवी पर, हर तरीके से और अपने पूरे ताकत को, पूरी अपने अमले को हर तरीके से पूरी लगा रहा, क्योंकि निश्चित रूप से कहने का उपचुनाव है, लेकिन इस चुनाव का परिणाम राष्ट्रीय क्षितिज पर बहुत बड़ा संदेश देगा। और केंद्र बिंदु में दो ही चेहरे हैं, अखिलेश और योगी, दोनों युवा हैं। और ये उत्तर प्रदेश की खुशनसीबी भी कही जा सकती है कि देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर जो ताकतवर नेताएं हैं, जिनके संभावनाएं बढ़ रही हैं, वो योगी और अखिलेश भी हैं। थर्ड पर्च अगर कभी अवसर मिला, कहा नहीं जा सकता, तो नेतृत्व करने का अखिलेश, और भाजपा में तो योगी प्रमुखता के साथ लगे हुए हैं। तो ये उपचुनाव निश्चित रूप से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हर सीट की अपनी गणित है, हर प्रत्याशी की अपनी प्रतिष्ठा है, लेकिन इसमें किसी सांसद की, एक बार फिर कह रहा हूँ, किसी सांसद की या मोदी की, अमित शाह की या फिर राहुल गांधी, बीएसपी, किसी की कोई प्रतिष्ठा, किसी का कोई राजनीति के कोई दांव पर, अगर दांव पर लगा है, कद का उद्भव, आगे मतलब बढ़ना और घटना, दोनों राष्ट्रीय स्तर पर ताकत का एहसास चुनाव कराएगा कि योगी की भाजपा में ताकत बढ़ती है और ताकत बढ़ते हैं उपचुनाव परिणाम अपने पक्ष में लाके, या फिर अखिलेश यादव का पीडीए या अखिलेश यादव की रणनीति, डबल इंजन सरकार और योगी सरकार के प्रशासन सुशासन को चुनौती देते हुए अच्छी जीत देकर, मतलब 5 से बढ़ के जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इंडिया गठबंधन में जो धमक आज अखिलेश की है, उससे कहीं ज़्यादा ताकत, धमक और उनकी बातों का वजन बढ़ेगा। कांग्रेस को मजबूर होकर अखिलेश को और अधिक ताकत देनी होगी। धन्यवाद।